दिल्ली के शहादरा इलाके के विवेक विहार में 3 मई की सुबह एक बिल्डिंग में आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी जो हमारे पास आई है उसके मुताबिक सुबह 3:30 बजे एसी ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी थी। 4 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। बताया जा रहा है कि दूसरे फ्लोर पर एसी में ब्लास्ट हुआ जिससे भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों को भेजा गया। 10 से 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल भेजा गया। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यूअर्स का कहना है कि उन्हें सुबह 3:47 पर यह जानकारी मिली। जब वो मौके पर पहुंचे तो दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल से आग की लपटें निकल रही थी। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इमारत के अंदर से 10 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इलाज के लिए उन्हें गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया है। फायर फाइटर्स का कहना है कि बिल्डिंग के पीछे के हिस्से में सबसे ज्यादा आग लगी थी। खिड़कियों और बालकनी पर ग्रिल और लोहे की रॉड लगी थी जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आई। फिर भी 15 लोगों को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। सुनिए पूरा स्टेटमेंट। मेजॉरिटी ऑफ फायर जो थी वो हमारी रियर साइड में थी और उसी पे हमें ज्यादा कैजुअलिटी मिली है। रियर साइड में आप देख पाएंगे कि जंगला वगैरह लगा हुआ था जिसकी वजह से फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई और आते ही हमने जो है इसमें 5 लैडर्स और कटिंग टूल्स और हमारी स्पेशलाइज्ड टर्न टेबल लैडर उसका इस्तेमाल करके लोगों को साइमल्टेनियसली फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन हम साइमल्टेनियसली करते रहे। टोटल हमने 15 लोगों को करीब रेस्क्यू करा। जब फायर फाइटिंग और रेस्क्यू हम कर रहे थे उस दौरान पे हमें अलग अलग लेवल पे टोटल 9 बॉडी जो है वो हमने रिकवर करी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग के पहले फ्लोर से 1 शव, दूसरे फ्लोर से 5 और सीढ़ियों से 3 शव मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि लोगों ने छत पर भागकर जान बचाने की कोशिश की थी लेकिन ऊपर दरवाजा बंद होने की वजह से वो वहीं पर फंसे रह गए। आज तक से जुड़े संवाददाता अंशुल सिंह ने घटनास्थल की तस्वीरें साझा की है। इस तरह की भयावह तस्वीरें जो सामने आती हैं ये बिल्कुल मन को विचलित कर देती हैं। आज सुबह करीब 3:45 बजे विवेक विहार इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगती है। आग की वजह जो अभी बताई जा रही है वो है एसी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ। अभी मैं उसी विवेक विहार के D12 बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूं और अगर मैं आपको यहाँ पीछे तस्वीरों में दिखाऊं तो इसी बिल्डिंग के जो पीछे वाली साइड घर हैं उन्हीं घरों में पहले आग शुरू हुई और उसके बाद आग की लपटें इतनी तेज हुई कि उन्होंने अपने ऊपर और नीचे वाले फ्लोर्स पर भी जो लोग मौजूद थे उनकी भी जान ले ली। अगर आप इन तस्वीरों से समझना चाहें तो ये जो पूरी बिल्डिंग है ये करीब 800 गज की बिल्डिंग है जिसमें 400 गज का फ्लैट जो है वो आगे की तरफ है, फिर बीच में सीढ़ियां हैं, फिर जो अगले 400 गज का फ्लैट है वो पीछे की तरफ है। तो जो पीछे की तरफ फ्लैट है इसमें ही सेकंड फ्लोर में पहले एसी के वेंट में जो है पहले स्पार्क हुआ, स्पार्क से शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग लगने की वजह से जो ये हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग अगर आप देखें तो इसमें सेंट्रल लॉकिंग होती है, वो सेंट्रल लॉकिंग कहीं ना कहीं जाम हो गई। जो यहाँ पे रेस्क्यूअर्स आए थे, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आए थे, आज तक की टीम ने उनसे भी बात की। उन्होंने ये बताया कि एक परिवार तो ऐसा था जो अपने कमरे का ही दरवाजा नहीं खोल पाया क्योंकि कमरे में सेंट्रल लॉकिंग थी और आग लगने और शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हादसा हुआ उस वजह से वो लॉक जाम हो गया और वो अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकल पाए और अपने कमरे में ही दम तोड़ दिया। एक परिवार थोड़ा जो उन्हें लगा कि शायद वो खुशकिस्मत थे, वो तीसरी मंजिल पे रहते थे। वो तीसरी मंजिल से अपनी जान बचाने के लिए छत की तरफ गए लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जो छत की बिल्डिंग थी, जो छत का गेट था वो लॉक था जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं निकल पाए और छत के सामने ही बेहोश हो गए और उसके बाद जल गए। जो तस्वीरें हमने यहाँ सुबह करीब आज तक की जो टीम है वो यहाँ करीब सुबह 6:15 साढ़े 6 के आसपास पहुंची। जो तस्वीरें हमने अपने आंखों से देखी वो तस्वीरें शायद कभी जिंदगी में भुलाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरीके से लाशें निकल रही थी, जिस तरीके से बॉडी निकल रही थी, ये बताना भी मुश्किल था कि इनमें से कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं क्योंकि बॉडीज की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उन्हें देख करके कहीं ना कहीं काफी मन विचलित हो रहा था। इसके अलावा एक 1.5 साल का बच्चा जो अपनी माँ से लिपटा हुआ था उसकी भी लाश उसी तरीके से निकाली गई जिस तरीके से हमने पहले भी अभी पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें देखी वैसा ही कुछ मंजर यहाँ पे दिखा। 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपटा हुआ इस तरीके से जल गया कि ना ही बच्चा पता लग पा रहा था ना ही उसकी माँ पता लग पा रही थी।
इसके अलावा जब बिल्डिंग में आग बुझा ली गई तो अंदर से तस्वीरें आई हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सब कुछ तबाह हो गया है, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, सब कुछ खाक हो गया है। साथ ही साथ वहां मौजूद चश्मदीद, फायर फाइटर्स और हेल्थ वर्कर्स भी थे जिन्होंने आप बीती बताई कि वहां पर हालात कैसे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। सुनिए। सीढ़ियों पे जाना बड़ा भारी हो रहा था और कोई फायर ब्रिगेड वाली टीम ने उनका कब्जा किया कि आग को काबू किया है। उसके बाद हम सीढ़ियों से गए ऊपर, दीवारें ऊपर गिरी हैं, कांच फटफट के आ रहे थे ऊपर। उसका जब हम कमरों में एंट्री करी, कमरे लॉक थे, फिर उन्होंने लॉक काटे गए। लॉक काट के जब अंदर देखा तो डेथ हुई पड़ी थी। कमरे के अंदर ही लॉक के पीछे ही लोग मरे? हाँ जी, लॉक के पीछे निकल नहीं पाए। वो सेंटर लॉकिंग है, सेंटर लॉकिंग वो लॉक हो गई है, खुल नहीं पाई है। इस चक्कर से फिर बहुत छत पे जाने की भी कुछ लोगों ने कोशिश करी छत पे जाने की, लेकिन छत का दरवाजा भी नहीं खुल पाया वो भी सेंटर लॉकिंग। और इसके अलावा कितने लोगों की आपने यहाँ से बॉडीज अभी तक निकाली? हमने 9 बंदों की बॉडी उठाई है, जिसमें एक 1.5 साल का बच्चा है जो अपनी माँ के साथ चिपका हुआ है, वो भी खत्म हो गया। पिछान में नहीं आ रही बॉडी की, एक लेडीज है, जेंट्स। दृश्य होगा, आपके लिए भी काफी मुश्किल हुआ होगा। अंदर क्या देखा आपने, क्या लगता है आपको, क्या वजह थी जिसकी वजह से ये आग बढ़ी और इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि लोग निकल भी नहीं पाए? एक्चुअली क्या है, एसी फटा है, एसी फटने की वजह से आग लगी है। आग 4:15 बजे करीब लगी है, उससे लगते रही आस्ते आस्ते आग ने भयंकर रूप ले लिया, जिस वजह से ये पीछे की साइड का फ्लैट है, पीछे की साइड के फ्लोर है सारे, निकल नहीं पाए। शहादरा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय गोयल ने बताया कि फिलहाल डेथ बॉडीज को मोर्चरी भेज दिया गया है और उनकी पहचान की जा रही है। पर एक फ्लोर पर 5 लोगों की डेथ हुई और एक फ्लोर की एक व्यक्ति की डेथ हुई। अब सभी की स्थिति बहुत नाजुक, मतलब स्थिति ऐसी है कि पहचान करना बड़ा मुश्किल है। जेटीबी हॉस्पिटल की मोर्चरी ले जाया जा रहा है और वहाँ देखा जाएगा कि किसकी बॉडी है, उनके परिवार वालों को बुलाया जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें ये कठिन समय सहने की शक्ति प्रदान करें। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में एसी ब्लास्ट की वजह से आग लगी थी। अब तक जो शुरुआती जानकारी आई है उसमें यही पता चला है। जो तीसरी मंजिल तक पहुंच गई, तीसरी मंजिल पर आग की लपटें पहुंचने के बाद फ्लैट में मौजूद कुछ लोग खुद को बचाने के लिए छत की तरफ भागे, लेकिन छत का दरवाजा बंद था, वे बाहर नहीं निकल पाए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 29 अप्रैल को ऐसी ही घटना हुई थी। सुबह की यह घटना थी। 15 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई थी और गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के टावर डी में 9वें फ्लोर पर आग लगी थी। देखते ही देखते 7 मंजिलों को अपनी चपेट में आग ने ले लिया था। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने लोगों को सलाह दी है कि ऐसी जगहों कोई चाबी अपने पास रखें ताकि इमरजेंसी में तुरंत चाबी मिल जाए और जान माल के नुकसान से बचा जा सके। एक सलाह ये भी दी जा रही है कि क्योंकि गर्मी का मौसम है और एसी की यूसेज ज़्यादा है, इसीलिए हर 2-3 घंटे में 15 मिनट के लिए एसी बंद कर दे ताकि कंप्रेसर ओवरहीट ना हो। अगर पूरी रात एसी चलाते हैं तो 15 मिनट के ब्रेक के लिए अलार्म ज़रूर सेट कर दे। तो ये थी पूरी अपडेट। आगे जो भी अपडेट है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।